गौड़ा बौराम पर संशय खत्म हो चुका है। लालू प्रसाद ने जारी किया है पत्र। इस वक्त की बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। लालू प्रसाद की तरफ से पत्र जारी किया गया, महागठबंधन उम्मीदवार को लेकर यह पत्र है और ये ऑफिशियल सीट अब वीआईपी के खाते में है। देखिए, लेटर आपके सामने हमने रखा है। आरजेडी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया और आधिकारिक तौर पर वीआईपी के खाते में ये सीट जा रही है। वीआईपी से आधिकारिक उम्मीदवार, निर्वाचन आयोग को भेजा पत्र। गौड़ा बौराम से आरजेडी का उम्मीदवार नहीं और गौड़ा बौराम से वीआईपी से हैं संतोष सहनी, जो कि मुकेश सहनी के भाई हैं। अफजल अली निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बन रही थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि महागठबंधन उम्मीदवार को लेकर पत्र जारी किया जा चुका है आरजेडी की तरफ से और ये साफ कर दिया है आरजेडी ने कि महागठबंधन में ये सीट वीआईपी के खाते में है। हालांकि अफजल अली यहां से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। और गौड़ा बौराम सीट की बात की जाए, वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन यहां पर इससे पहले आरजेडी की तरफ से भी दावेदारी की जा रही थी। लेकिन अब इस लेटर के आने के बाद यह साफ हो चुका है कि वीआईपी से ही आधिकारिक उम्मीदवार होंगे और संतोष सहनी, जो कि महागठबंधन की तरफ से गौड़ा बौराम सीट से उम्मीदवार हैं, ये साफ किया जा चुका है। गौड़ा बौराम से आरजेडी का उम्मीदवार नहीं होगा। पहले यहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही थी और इस सीट को लेकर कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे थे कि महागठबंधन में तस्वीरें साफ नहीं है। कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही थी। फिलहाल थोड़ी सी यहां पर परेशानी कम हो चुकी है। अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और घटक दलों की तरफ से कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। और संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहां पर थोड़ी महागठबंधन की परेशानी जरूर कम हो गई है। कम से कम ये अब साफ कर दिया गया है कि संतोष सहनी ही वीआईपी की तरफ से गौड़ा बौराम से उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन के वही उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल, देखिए, गौड़ा बौराम सीट को लेकर ये चल रहा था कि दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट हो सकता है और अभी से थोड़ी देर पहले तक यही स्थिति बनी हुई थी। लेकिन वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है वीआईपी पार्टी की तरफ से, जिसमें लालू प्रसाद यादव का हस्ताक्षर है और वीआईपी ने कहा है कि अब संतोष सहनी जो होंगे वो महागठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार होंगे। और लालू प्रसाद यादव ने अपने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यह कहा है, चुनाव लड़ने के लिए उनके दल से कोई अधिकृत नहीं है, ऐसे में उनके दल से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। तो यह तय माना जा रहा है कि अब संतोष सहनी एकमात्र उम्मीदवार होंगे महागठबंधन से गौड़ा बौराम सीट से। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए और वीआईपी के लिए राहत वाली बात है। बिल्कुल। और संजय, लेकिन अभी भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। लेकिन जिस तरीके से गौड़ा बौराम के लिए यहां पर परेशानी को खत्म कर लिया गया और फ्रेंडली फाइट की सिचुएशन को खत्म कर दिया गया है, क्या कुछ समझ आ रहा है कि बाकी सीटों पर भी जहां पर महागठबंधन की तरफ से ही फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बना दी गई है, वहां पर कुछ प्लानिंग की जा सकती है, वहां पर कोई समझौता हो सकता है? अभी देखिए, अभी बहुत सारी तस्वीर धुंधली है। स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकता है कि जिन जिन जगहों की आप चर्चा कर रही हैं तकरीबन 10 से 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात की जाए। और फ्रेंडली फाइट क्या, आमने सामने है महागठबंधन की ही पार्टियां। तो अब तक तस्वीर धुंधली है। स्पष्ट तौर पर कोई अभी क्लियर नहीं हुआ कि क्या वाकई में अब कल जो राजेश राम जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने कुटुंबा से, वहां से आरजेडी के प्रत्याशी के भी नॉमिनेशन फाइल करने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के अंदर गतिरोध अब भी कायम है और देखना होगा क्या, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 24 से 48 घंटे के बीच क्या उम्मीदवार नाम। बिल्कुल। लेकिन संजय, अफजल अली यहां से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे तो क्या वो कुछ परेशानी बढ़ा सकते हैं? अब ये देखना होगा कि अफजल अली जब महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गौड़ा बौराम सीट से वो लड़ेंगे तो वो कितनी चुनौती दे पाते हैं। अब ये तो पता चलेगा जिस दिन वोट कास्ट किया जाएगा उस दिन। लेकिन फिलहाल जो राहत भरी बात महागठबंधन के लिए यही है कि अब संतोष सहनी, जो मुकेश सहनी के भाई हैं, वो महागठबंधन से केवल उम्मीदवार होंगे और जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने अधिकृत किया था वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे गौड़ा बौराम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।